Hello everyone, this is Mansi. Welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe. And as you all know, हम लोग chapter number 4 कर रहे हैं. And आज इस session में हम page number 63 and 64 cover करेंगे. So, I'll insert the page here. As you can see, we have the topic cutting the halwa, right? So, I'll read it out for you. आप भी अपनी books में मेरे साथ-साथ read करना. So, सबसे पहले है Ramesh bought a piece of halwa for his children, Amu and अनु. सो रमेश अपने बच्चों के लिए एक हलवा लेके आया, ठीक है. नाउ ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम. अब उसने उसे इक्वली डिवाइड कर दिया. ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ द हलवा. अब अगर वो मान लो इतना हलवा लेके आया है, सो अगर वो दो बच्चों में डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, इसका हाफ कर देगा. हाफ अमू के लिए होगा और अदर हाफ अनु के लिए होगा, ठीक है. सो ईच विल गेट हाफ पार्ट ऑफ द हलवा. 1/2 मिलेगा ना, 2 में से 1 पार्ट मिलेगा. सो 1/2. आगे स्टोरी पढ़ते हैं. This piece is too big, we can't eat it, they said. अब वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पीस है, हम इसे नहीं खा पाएंगे. So he divided the piece into half again. Now how many pieces will Amu get? अब उसने क्या किया, जब बच्चों ने कहा कि इतना बड़ा पीस तो हम नहीं खा पाएंगे, तो उसने इसको आगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे. जैसे अब किसी का अगर इतना एक पार्ट था, ठीक है, तो इसका भी आधा कर दे. यहाँ पे इसका भी आधा हो गया ना. सो इस तरह से उसने हाफ कर दिया. नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट? अब अमू को कितने पीसेस मिलेंगे? देखो ये पूरा हलवा है. अभी तो अगर उसको कम खाना है तो उसको 1 पीस ही मिलेगा, लेकिन हाफ हलवा उसका है, तो उसके कितने पीसेस हुए? अगर हम इन 4 पीसेस में से देखें तो इन 4 पीसेस में से 2 पीसेस अमू के हैं. सो अमू विल गेट 2 पीसेस. ओके, नाउ अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे सेड. अब वो कहते हैं इससे भी छोटा कर दो. हमसे इतना सारा एक साथ नहीं खा जाएगा, तो इसका भी छोटा पार्ट कर दो. जैसे कभी कभी होते ना, आपके पास बहुत बड़ी चॉकलेट है तो मम्मा को कहते हो इसको कट कर दो. वैसे तो जितनी भी बड़ी चॉकलेट हो खाई जाती है, लेकिन हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते ताकि अच्छे से उसको खा सके. तो वो भी यहाँ पे यही कर रहे हैं, अपने हलवे को और पार्ट्स में डिवाइड कर रहे ताकि उसको आराम से खा सके. सो अब वो कहते हैं फिर से इसको डिवाइड कर दो. सो नाउ ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस. तो फिर से उसको स्मॉलर पीसेस में कट कर देता है. देन दे सेड ओके थैंक यू डैड. तो आप साइड में देख सकते हो 4 पीसेस तक है. अब लास्ट पिक्चर वहां पे आप देख सकते हो. मैं थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ इस पिक्चर को. सो यहाँ पे अब हमने देखा हलवे को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट्स में उसने इस हलवा को डिवाइड कर दिया. सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट. तो अगर उसी हलवे के 8 पीसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हो गए. सो अगेन दोनों को मिलेगा तो इक्वली. अब कितना मिलेगा? 8 का हाफ 4 पीसेस अमू को एंड 4 पीसेस अनु को, राइट. सो व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट? अब ये कौन सा कितना पार्ट है? टोटल हमारे पास 8 है, जिसमें से 4 4 मिल रहे हैं. सो 4/8 हो गया. करेक्ट, राइट. इससे पहले एक और भी क्वेश्चन है, दैट इज नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट. सो अब दोनों को कितने पीसेस मिलेंगे? दे विल गेट 4 पीस ईच, राइट. पेज नंबर 63 में 64 में सॉरी सबसे ऊपर है कितने पीसेस मिलेंगे. सो ईच विल गेट 4 पीसेस. और क्या पार्ट होगा वो? 4 किस में से है? 8 में से 4. सो 4/8. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. अब वो कहते हैं कि अगर उसने इस हलवे को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया होता, 1 2 3 4 5 6. सो अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया होता, सो हाउ मेनी पीसेस वुड ईच गेट? अगेन दो कितने पीसेस मिलते दोनों को? देखो अगर 6 पार्ट्स में अगेन हाफ कर दो, सो दे वुड हैव गॉट 3 पीसेस ईच. बहुत सिंपल सा है, राइट. नाउ अब इस क्वेश्चन की हेल्प से लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट. अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये पेज मैं हटा देती हूँ. सो यहाँ पे हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा? अब उन्होंने स्टार्ट किया था 1/2 से, है ना. देन 2 में से 1 मिल रहा था. नेक्स्ट उन्हें मिल रहा था जब 4 पीसेस हुए, तो 4 में से 2 मिल रहा था. ठीक है, अगर फर्दर उसके
पीसेस किए होते तो 6 में से उनको कितना मिलता, 3 मिलता। अगर 8 पीसेस करे तो 8 में से कितना पार्ट मिला है, 4। सो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, तो ये सारे इक्वल होंगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट उसमें देखा था। अब उसका ये अगर आप फर्दर लेके जाओगे तो 5/10 कर दो, अगर वो 10 पार्ट्स करते हैं तो दोनों को 5/5 मिलेंगे। सिमिलरली अगर वो 12 पार्ट करते हैं तो दोनों को 6/6 मिलेंगे। तो मतलब नीचे जो भी है उसका हाफ, जैसे ये देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 1s are 6 into 2 is 12। सो सब 1/2 के ही इक्वल हैं, क्योंकि अब उनका फादर हलवे की चाहे कितने भी पार्ट्स करते दोनों को हाफ हाफ ही मिलेंगे। ओके, सो हम कह सकते हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये इतना फर्दर चलता जाएगा, ये सब इक्वल होते हैं। ओके, सो ये था हमारा पेज नंबर 63 एंड 64। 64 में अभी हमारे पास और क्वेश्चन है, सो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप। सो लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। यू कैन सी write what part of the strip is each green pieces, write the part of pieces of each color। so आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किया हुआ है। फर्स्ट जो हमारी स्ट्रिप है दैट इज पिंक कलर, नेक्स्ट ग्रीन है, देन ब्लू है, देन अगेन ग्रीन है। सो यहाँ पे हमें लिखना है सब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पिक्चर हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। सो अगर हम फर्स्ट स्ट्रिप देखें तो इसको तो फर्दर डिवाइड किया ही नहीं है, ये तो पूरी एक वन स्ट्रिप ही है। सेकेंड वाली ग्रीन अगर आप देखोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये वाले पार्ट कितना पार्ट होगा, 1/2, 2 में से 1। सिमिलरली ये भी 1/2 होगा, करेक्ट। देन अगर हम ब्लू वाले की बात करें तो पूरे स्ट्रिप को 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर पूरी स्ट्रिप 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो हर पार्ट हमारा 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, सब पार्ट 1/4 हो जाएंगे। लास्ट की अगर हम बात करें जो हमारी ग्रीन स्ट्रिप है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर पार्ट कितना हो गया, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, और इसी तरह से सभी पार्ट्स हमारे 1/8 हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट कैलकुलेट करना आ गया। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस है। हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ। अब कितने 1/4 मिलके हाफ बनाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इतना पार्ट जो है ये हाफ है। अब इतने पार्ट को, इस पार्ट को बनाने के लिए कितने 1/4 लगे, नीचे देख लो 1 2, 2 1/4 में ये पार्ट बन गया ना। सो देयरफॉर 2 1/4 हमें चाहिए होंगे हाफ बनाने के लिए। यहाँ पे भी दोनों मिलके हाफ के इक्वल है ना, करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। अब कितने 1/8 मिलके 1/4 बना रहे हैं। अगेन 1/4 मतलब इतना पार्ट। अब इतना पार्ट कितने 1/8 मिलके बना रहे हैं, 1 2, तो 1/8 मिलके 1/4 बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। लास्ट है हमारे पास हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2। अब हाफ में 1/2 क्या है, ये है हमारा। अब इसमें कितने 1/8 है, जरा सबसे लास्ट पे आ जाओ। तो इसमें 1 2 3 4 1/8 है, करेक्ट। इसमें भी देख लो, इस वाले हाफ में भी 1 2 3 4 1/8 है ना। सो देयरफॉर 4 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन क्वेश्चंस के पास हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है, सो उन पे आ जाते हैं। सो नाउ लास्ट में हमारे पास है लुक एट द स्क्वायर, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ग्रीन। सो कौन सा पार्ट ग्रीन है, कौन सा ब्लू है, ये आप स्क्वायर देख सकते हो। अब यहाँ पे जब भी हमें पार्ट्स चाहिए होते तो पूरी फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये अलग अलग साइजेस में है, तो पहले हमें इसे इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं इसमें सबको डिवाइड कर देते हैं। सो ये ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इधर इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे भी हमें बनाना पड़ेगा इस तरह से, करेक्ट। अब बीच में से एक ले जाते हैं ऐसे, ठीक है।
तो अब देखो जरा काउंट कर लेते कितने स्क्वायर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो टोटल हमारे पास 16 स्क्वायर्स हैं। अब इसमें से हमें देखना है व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू। सो ब्लू कौन सी है, ये दोनों। आप बुक में देखोगे तो ये एक दिखेगा बट ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, तो दो स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे हैं हमारे पास जो कि ब्लू है। सो 16 में से 2, सो हमारे पास आ जाएगा 2/16। इसी तरह से ग्रीन, ग्रीन कितना है, सिर्फ 1, सो 1/60। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास Amini says half of half and 1/3 of 3/4 are equal. Do you agree? How will you show this? So इसको रीड करने में बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। हाफ ऑफ हाफ, मान लो हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। हाफ ऑफ हाफ का मतलब है इसका हाफ कितना है हमारे पास, ये आ गया करेक्ट। नाउ हाफ ऑफ हाफ मतलब हाफ का भी हाफ, सो वो ये हो गया। सो इतना पार्ट आया लाइक दिस, ठीक है। तो हाफ ऑफ हाफ हमारे पास ये है, इतना पार्ट है। नेक्स्ट है किसके इक्वल कह रहे हैं वो 1/3 और 3/4। अब पहले तो क्वार्टर क्या होता है, किसी भी फिगर का 1/4 पार्ट क्वार्टर होता है। जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में बांट दूं तो ये एक क्वार्टर है। जैसे this is 1/4 and then this is 2/4, this one will be 3/4 and this will be 4/4। so इस तरह से कितने क्वार्टर्स की बात हुई है, 3 क्वार्टर्स की। तो कोई भी 3 क्वार्टर्स ले लेते हैं हम। this is 1, let's take this 2 and 3, तो हमने 3 क्वार्टर्स ले लिया। 3 क्वार्टर्स का 1/3 मींस ये 3 है, इसमें से कोई एक, मान लो ये ले लिया हमने, तो 1/3 और 3/4 हमारे पास इस तरह से कुछ आ गया। सो अब ये और ये एज यू कैन सी ये दोनों इक्वल है, मतलब हाफ ऑफ हाफ और 1/3 और 3/4 इक्वल होगा। अगर यहाँ पे जिन बच्चों को समझ आ गया वेरी गुड, अगर आपको नहीं समझ आया डोंट वरी, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी हमने सर्कल लिया, लेट्स टेक अ स्क्वायर नाउ। सो टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर अगेन, एक स्क्वायर का हाफ ऑफ हाफ क्या होगा, इसका हाफ ये हो गया, अब फर्दर हाफ करोगे तो ये होगा, मींस इतना सा पार्ट हमें मिला है ना। सो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ हाफ। नेक्स्ट है अगेन 1/3 और 3/4। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें, किसी भी स्क्वायर का अगर आप क्वार्टर देखोगे तो कितना होगा, ये पार्ट है ना। अब 3 ऐसे क्वार्टर्स लेने हमें, सो 1 2 3 क्वार्टर्स ले लिए। नाउ 1/3 और 3/4। अब इन तीनों का 1/3 क्या होगा, कोई भी एक पार्ट, जैसे कि ये हो गया। सो एज यू कैन सी ये दोनों इक्वल है। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ये जो था ये था हमारा हाफ ऑफ हाफ और ये वाला था 1/3 और 3/4, ठीक है। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये इस तरह से इक्वल आते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो गुड, अदरवाइज देखो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आप जरूर मेंशन किया करो। कमेंट्स के थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। ओके, सो ये था हमारा पेज नंबर 64। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू टिल देन।